हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, हम जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन अब ला चुके हैं। इससे पहले हमने टेस्ट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वो कोर्स समझ में आया हो। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना चाहते, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते, तो आपके लिए क्या है, सबसे पहले अपने टेस्ट को क्लियर करना होगा। यदि आपका टेंथ का पोर्शन क्लियर नहीं होगा तो आप ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाएंगे, ना एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट टेंस से पढ़ाया था और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया, इससे पहले डायरेक्ट पहली वीडियो हमने चर्चा की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। आपको अच्छे समझ में होगा भाई डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग का प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, परंतु यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कायम है पास्ट टेंस में तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस ही पास्ट में ले आए थे। फिर उसके बाद कुछ हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट किया था टेंस का चेंज करके, है ना। तो उसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काय पे, चेंज प्रोनाउन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान करके किस तरीके से क्या होता है प्रोनाउन का चेंज होता है, थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे तो कोई कठिन नहीं, थोड़ा आप माइंड लगाएंगे तो अच्छे से। फिर मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में समझाया कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना कर दो। पहले जैसे मैं कहता हूँ सेंटेंस लिख रखा है, टाइम ना वेस्ट हो, सीधे हम चलते हैं अपने एग्जाम पे। ओके, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम किस तरीके से बदलें। देखिए, अगर प्रोनाउन हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और भी क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यदि क्या होंगे हमारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के होंगे तो हम इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। काय के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हमारा क्या होगा, प्रोनाउन सेकंड पर्सन का होगा, है ना। देखिए सेकंड पर्सन है तो हम करेंगे इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि हमारा प्रोनाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन का होता है। थर्ड पर्सन जैसे मैंने क्या रखा, ही सी इट दे, किसी का नाम। अगर यहाँ पे क्या हो रिपोर्टिंग स्पीच में, चाहे तो यहाँ ही दिया हो, चाहे सी दिया हो, या इट दिया हो, या किसी का नाम दिया हो, उस समय प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। तो आप अच्छे समझिए। देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, आई एम हंग्री टुडे, है ना। तो जैसा मैंने कहा आई सेड को कहाँ चेंज कर देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई टोल्ड माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते और क्या लगाते, दैट लगाते। आई टोल्ड माई फ्रेंड। अब ये हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का है ना, इसको अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो मैंने अपने मित्र को बताया था भाई भूखा कौन है, तो मैं भूखा हूं, इसलिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आई रहेगा, है ना। और एम का क्या हो जाए, वाज हो जाए। हंग्री टुडे क्या होता है, दैट। आई वाज हंग्री दैट। अब दूसरा, माय टीचर सेड टू, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू वेंट टू आगरा टुडे, तुम कल कहाँ गए थे, आगरा। देखिए भाई, माय टीचर टोल्ड मी दैट। अब यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन का है ना, कौन सा है, सेकंड पर्सन का है, तो बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, है ना, आई हो जाएगा। क्योंकि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा है ना, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, बी का आई हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट, जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा था, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड और वेंट टू का चेंज कर देंगे गॉन में। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन टू आगरा, और टुडे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई हैड गॉन टू आगरा दैट डे। ठीक है ना, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, मैंने उससे कहा, यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यस्टरडे। सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट। देखिए भाई, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, काय के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। उससे कहा है ना, इसलिए यू का क्या हो जाएगा, या ही हो जाएगा। अब पास्ट कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हैड बीन का। हिम दैट ही हैड, सॉल्विंग का सॉल्विंग रहेगा, जिसका दैट हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन। और ये स्टार्टिंग चेंज करते हैं प्रीवियस, है ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, ही हैड बीन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन दैट डे। ठीक है। फिर देखिए अगला, आई सेड टू, मैंने तुमसे कहा, यू हैव डन वेल टुडे। सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड यू, है ना, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, आई सेड टू, मैंने तुमसे कहा, यू हैव डन वेल टुडे, यू हैव डन वेल टुडे। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट। देखिए यू सेकंड पर्सन है ना, तो काय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के। तो मैंने तुमसे कहा ना, इसलिए हम यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट चेंज कर देंगे।
यू हैव डन वेल टुडे, क्या हो जाएगा, दैट ही हो जाएगा। अब है अमन सेड टू रमन, अमन ने किससे कहा, रमन से कहा यू विल वेट मी हियर टुडे। अमन टोल्ड रमन, अमन ने किससे कहा, रमन से कहा। यू सेकंड पर्सन है ना, इसके अकॉर्डिंग काय के ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन काय चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो रमन से कहा, तो रमन तो नहीं आ सकता, रमन की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अमन ने रमन से कहा, क्या कहा, ही वुड वेट, और जब यहाँ ही होगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और ही वुड वेट हिम हियर, और हियर का क्या होगा, देयर होगा, और टुडे का दैट हो जाएगा। अमन टोल्ड रमन दैट ही वुड वेट हिम देयर दैट डे। अब फादर सेड टू माय, पिताजी लड़के से कहा यू डू नॉट वर्क हार्ड टुडे, पिताजी लड़के से क्या कहा, तो परीक्षा में परिश्रम नहीं कर, यू डू नॉट वर्क हार्ड नाउ इट इज, है ना। तो फादर टोल्ड बॉय, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा बॉय, है ना, लड़के से कहा ना, इसलिए यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, सेकंड पर्सन है, बॉय की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज कर दे, पास्ट इंडेफिनिट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड नाउ इट इज को क्या कर देंगे, नाउ का दैट होता है, दैट इज। अब एक चीज विशेष ध्यान देने वाले थे, अगर वाक्य हमारा क्या हो, यूनिवर्सल टू, डायरेक्ट स्पीच अगर हमारी यूनिवर्सल टू, तो सदा सत्य रहने वाली बात हो, उसमें कोई तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, दैट लगा जैसे का तैसा रहे, है ना, इसके टेंस में कोई परिवर्तन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने किससे कहा, लड़के से कहा, क्या कहा, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्या करती है पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती। भाई कल भी सत्य था, आज भी सत्य, और हमेशा क्या रहेगा, ये सत्य रहेगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी, करती है और करती रहेगी। तो क्या हो जाएगा, द टीचर told the student that the earth moves around the sun, और कह रहा father said to boy, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो said क्या हो जाएगा, told हो जाएगा boy। और हमने कहा जहां सदा सत्य रहने वाली बात हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, दैट लगा के जैसे का तैसा रहेगा। देखिए कुछ टेबल बनने को रह गई थी, तो हमने इस बार टेंस की टेबल तो बना ली थी, और डायरेक्ट स्पीच में कुछ और भी चेंजिंग करते हैं। अब उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि टेबल शुरुआत में बन सकती है, थोड़ा और इसके बाद हम टेबल को एक बार बना दें जिससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, टेबल को लिख रखा है, आपको उसी अकॉर्डिंग क्या करना होगा, चेंज। आपको ये टेबल क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट में अगर आपका टुडे दिया हुआ, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, अगर आपका यस्टरडे हो तो उसका प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, अगर आपका हियर होगा तो देयर हो जाएगा, दिस दिया होगा तो दैट हो जाएगा, कम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आपका दिस दिया होगा उसका दो हो जाएगा, ना होगा तो उसका देन हो जाएगा, अगर आपका एगो दिया है तो उसका बिफोर हो जाएगा, थर्स दिया है तो उसका सो हो जाएगा, विल होगा तो उसका वुड हो जाएगा, शैल होगा तो शुड हो जाएगा, कैन होगा तो उसका कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और आपको ये टेबल क्या करनी होगी, अच्छी तरीके से लर्न करनी हो, है ना। तो आज के हमने इस वीडियो में क्या किया था, चेंज प्रोनाउन को सीखा। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से चेंज प्रोनाउन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे क्या, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको डायरेक्ट और इंडायरेक्ट सिंपल वे में समझाएंगे कि आपको अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्या, डबल सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, है ना। तो आप लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को प्यार दीजिए और वर्क हार्ड, है ना। दिस इज द वेरी स्पेशल टाइम फॉर एग्जामिनेशन इज नियर डियर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, योर एग्जाम विल स्टार्ट, सो यू विल वर्क हार्ड, then you will success your see you meet next